आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, वहीं एक की एक। अर्थात प्रस्तुत साखी में कवि कबीर दास जी कहते हैं कि किसी मनुष्य के अपशब्दों का जवाब के बदले में अपशब्द जवाब का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कबीर जी कहते हैं कि यदि आप भी अपशब्द का प्रयोग करते हैं तो बात बढ़ते हैं, मगर यदि आप शांत हो जाते हैं तो वो अपशब्द बढ़ने के बजाय घटते घटते खत्म हो जाएंगे। माला तो कर में फिरै, जीभी फिरै मुख माही। मनुआ तो दहु दिशि फिरै, यह तो सुमिरन नाही। अर्थात प्रस्तुत साखी से कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि अगर हे मानव, तुम्हारा मन यदि प्रभु की सेवा में नहीं लगता है तो दिखावा करने का क्या फायदा। हे मानव, यदि तुम अपने इस मन पर काबू नहीं पाते हो तो इस हाथ में एक रुद्राक्ष की माला को बार बार क्यों फिरौते रहते हो। जब आप अपने इस मुख से राम का नाम तो लेते हो, मगर अंतरात्मा में लोभ, अज्ञानता और काम मोक्ष की भावनाओं को पाल रखे हो। कवि कहते हैं कि मुख से बार बार राम का नाम लेने से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति थोड़ी होगी। राम राम कह लेने से इस शरीर का उद्धार थोड़ी होगी। इस तरह से अपने इस पापी मन को इस संसारिक लोक के क्षण भंगुर वस्तुओं से लगाए हुए हो, जो नाशवान है। कवि कहते हैं कि हे मानव, इस तरह से हाथों में माला लेकर घूमना और अपने मुख में प्रभु का नाम लेना, ये सभी व्यर्थ हैं। पहले तुम अपने इस मन को फिरावो, और अगर प्रभु को पाना है तो हमें एकाग्र होकर उनकी भक्ति करनी होगी। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। अर्थात प्रस्तुत साखी में कबीर जी ने मनुष्य के अहंकार पर उजागर किया है। कवि कहता है कि हे मानव, तुम अपने इस मन को शांत रखो, क्योंकि जिस मनुष्य का मन शांत होता है उसका इस संसार में कोई भी शत्रु नहीं हो सकता। शांत व्यक्ति को कितना भी गुस्सा आ जाए, वे अपना आपा नहीं खोता है, व्यर्थ की बातें नहीं करता है। उसे पता होता है कि सामने वाला व्यक्ति उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया सोच रहा है। वह अनाब शनाब की बातें नहीं करता है। मित्रों, कबीर दास जी कहते हैं कि यदि दुनिया का हर व्यक्ति स्वार्थ, क्रोध और काम जैसी भावनाओं का त्याग कर देता है तो वो दयालु और महान बन सकता है। कबीर घास न नींदिए, जो पाऊँ तली होई। उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुलेरी दोई। प्रस्तुत दोहे में कवि कहते हैं कि हमें किसी भी वस्तु को व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। कबीर दास जी ने इस पंक्ति में संसार के हर वस्तु का अस्तित्व व उसके इस संसार में होने का महत्व पर उजागर किया है। चाहे वह मनुष्य हो या चींटी हो या कोई घास का तिनका, ईश्वर ने सभी को एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए बनाया है। कवि कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं कहना चाहिए या किसी को छोटा समझकर उसका निरादर नहीं करना चाहिए। जैसे एक छोटा सा घास को हम हर वक्त उसे अपने पैर पर रौंद कर चले जाते हैं,
जबकि यदि उसका एक तनिक तिनका भी हमारे आँखों में चला जाए तो हमें बहुत ज्यादा कष्टप्रदाय साबित हो सकता है। कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढै बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखै नाही। अर्थात प्रस्तुत पंक्ति में कबीर दास जी कहते हैं कि जिस तरह से हिरण के नाभि में कस्तूरी रहती है, परंतु हिरण इस बात से अनजान उसकी खुशबू के कारण उसे पूरे जंगल में इधर उधर ढूंढता रहता है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम उन्हें मंदिर मस्जिद पूजा पाठ में ढूंढते रहते हैं, जबकि ईश्वर तो स्वयं कण कण में बसे हुए हैं। उन्हें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, बस जरूरत है तो खुद का पहचानने की। खुश खाना है खिचड़ी माही पड़ा टुकलौन, मांस पराया खाए के गला कटावाए कौन। अर्थात कबीर दास जी प्रस्तुत पद्य में जो व्यक्ति मांसाहारी होता है उस मनुष्य के मन को फिराने के लिए कहते हैं। कवि कहता है कि उस खिचड़ी को खाने में ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है जिसमें जरा सा नमक को डाला जाता है। कवि कहता है यहाँ पर जो आप दूसरे जीवों को मारकर अपने तृष्णा रूपी भूख को मिटाते हो, जब मरने के बाद मालिक से मुलाकात होगी तो क्या तुमको इसका सजा नहीं दिया जाएगा। कवि ने इस प्रकार से मनुष्य को हत्या के विरोध में अवगत कराया है।